गाइस, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। और आज का हमारा टॉपिक है 5 एरर्स व्हाइल सेटिंग अप प्लेन टेबल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम प्लेन टेबल सेट कर रहे होते हैं सर्वेइंग से पहले, तो उस टाइम पे क्या एरर्स हम इनकाउंटर कर सकते हैं जो हमारी रीडिंग्स में आगे एरर के चांसेस बढ़ा देगा। तो एरर्स पे आने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि जब सेट कर रहे होते हैं तो उनमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, पहला स्टेप आता है हम ट्राईपॉड लगाते हैं और उसको लेवल करते हैं पहले। सेकंड आता है हम प्लम बॉब को, जो हमारा फर्स्ट स्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लम बॉब को अलाइन करते हैं। थर्ड हमारा आता है हम चेक करते हैं कि हमारी जो प्लेन टेबल हमने सेट करी है वो ग्राउंड के पैरेलल है या नहीं। उसके लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज़ करते हैं। और फोर्थ हमारे पास आता है मार्किंग द नॉर्थ ऑन ड्राइंग शीट। एंड फाइनली फिफ्थ है हमारा साइटिंग द फील्ड एंड शीट मार्किंग। तो ये सेटिंग से लेकर जब हम सर्वेइंग शुरू करने वाले होते हैं, हमारे ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्लेन टेबल में। पहला एरर जब एनकाउंटर होता है वो होता है प्लम बॉब को अलाइन करने में और स्पिरिट लेवल को यूज़ करने में। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं कि हम प्लेन टेबल लगाते टाइम प्लम बॉब को फर्स्ट स्टेशन के अराउंड अलाइन करते हैं, उसके अलाउंड उसको रीडायरेक्ट करते हैं। और इसी के साथ हम साथ साथ क्योंकि ट्राईपॉड को भी अलाइन कर रहे होते हैं और अपनी प्लेन टेबल को ग्राउंड के पैरेलल सेट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम स्पिरिट लेवल भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एरर का सोर्स है वो आता है कि आइदर हम यहाँ पे प्लम बॉब की अलाइनमेंट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन सेट कर लेते हैं कि अगर हमारा प्लम बॉब अलाइन है तो हमारी प्लेन टेबल भी ग्राउंड के पैरेलल ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी होगी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम स्पिरिट लेवल देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्लेन टेबल में थोड़ी सी लेवल का डिफरेंस है। तो हम दोनों में से सिर्फ एक को चूज़ करके उसके अलोंग आगे मूव कर जाते हैं। तो आइदर हमने स्पिरिट लेवल देखा और हमने देखा कि उसका जो एयर बबल है वो परफेक्टली सेंटर में आ रहा है, तो हम फिर उसी को ही सही रीडिंग मान के हम आगे प्रोसीड करने लग जाते हैं। या फिर हमने जब प्लम बॉब स्टेशन के साथ अलाइन करा था तो हम बस ये देख लेते हैं कि बस प्लम बॉब अलाइन हो चुका है, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स सारे परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं और हमारी प्लेन टेबल भी बिल्कुल लेवल्ड है। तो यहाँ पे ये हमारे दो बड़े एरर के सोर्स आते हैं कि हम दोनों में से सिर्फ एक को ही सही मान के आगे प्रोसीड करने लग जाते हैं। सेकंड एरर जो आता है वो आता है जब हम स्पिरिट लेवल को प्लेन टेबल पर रखकर हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारी प्लेन टेबल परफेक्टली एक लेवल पे है या नहीं, मतलब जो ग्राउंड के पैरेलल उसकी पोजीशन होनी चाहिए वो है या नहीं। तो इस केस में हमारी जो एरर होती है वो इनकाउंटर होती है कि हम सिर्फ स्पिरिट लेवल को एक दो पोजीशन पे या तो हम सेंटर पे रख के उसको चेक करेंगे, और या फिर हम एक दो साइड्स पे रख कर उसको चेक करते हैं और आगे प्रोसीड कर जाते हैं कि अगर उन साइड्स पे हमारा एयर बबल बीच में आ गया तो हम मान लेते हैं कि हमारी प्लेन टेबल भी फिर लेवल पर है, तो हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं। जबकि उसको गलत प्रैक्टिस माना जाता है। यहाँ पे जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ प्लेन टेबल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन 5 पार्ट्स में 2 बार स्पिरिट लेवल्स को रख के चेक करना होता है। तो मतलब हर एक कॉर्नर पे हमने स्पिरिट लेवल को 2 बार चेक करा है, एक साइड के अलोंग, फिर उसी को ही 90 डिग्रीज रोटेट करके दूसरी साइड के अलोंग। तो कॉर्नर टू कॉर्नर पहले हमारा चेक होता है, और अगर सारे कॉर्नर्स पे एयर बबल परफेक्टली सेंटर में है
तब हम उसको, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिफ्थ क्वाड्रेंट में लाके सेंटर में रख के फिर एक लास्ट बार चेक कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे भी बबल सेंटर में आ रहा है तो उसका मतलब है कि हमारी प्लेन टेबल परफेक्टली अलाइंड हो चुकी है। वो है आपका असली कॉन्फर्मेशन। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए अपना जो स्पिरिट लेवल है उसको कॉर्नर्स के अलोंग चेक करें पहले, और जब वहाँ पे एयर बबल सेंटर में आ जाए तो उसके बाद फिर सेंटर में रख के एक बार और चेक करें। थर्ड सोर्स होता है हमारा ट्राईपॉड के साथ। और ट्राईपॉड में दो पार्ट्स हैं जहाँ पर हमारे एरर के एनकाउंटर होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कि जो ट्राईपॉड के क्लॉज हैं, जो उसके नीचे लेग्स के सबसे नीचे जो क्लॉज फिट होते हैं, वो फर्मली ग्राउंड में प्लांट नहीं किए हुए। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा ट्राईपॉड बिल्कुल स्टिफली प्लेस नहीं होगा ग्राउंड में, तो जब आप सर्वेइंग करेंगे और उसको शीट पर प्लेस करेंगे या जब अपनी ड्राइंग करेंगे, तो उस टाइम पे आपके ट्राईपॉड के हिलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ट्राईपॉड हिलेगा तो मोस्ट डेफिनेटली आपकी ड्राइंग में ख़राबी आ सकती है, आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है, उसमें एरर आ सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ये चेक करें जब आप ट्राईपॉड लगा रहे हैं कि उसकी हर एक जो लेग है उसका क्लॉ बिल्कुल परफेक्टली ग्राउंड में धंसा होना चाहिए। और उसका जो सेकंड सोर्स आता है वो आता है कि ट्राईपॉड की लेग्स कंप्लीटली पूरी तरीके से मतलब ओपन होनी चाहिए। तो जैसा आपको पता है कि ट्राईपॉड की लेग्स आपस में फोल्ड हो सकती हैं कि उसको ईज़िली कैरी किया जा सके। तो जब उनको परफेक्टली पूरा ओपन किया जाता है प्लेन टेबल लगाने के लिए, तो उसमें मेक श्योर करें कि हर एक लेग पूरी तरीके से ओपन है, कोई भी मतलब हाफ ओपन नहीं है या फिर ज़रा सा भी उसमें कोई इंडिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब तीनों लेग्स परफेक्टली ओपन होनी चाहिए और तीनों के जो क्लॉज हैं वो परफेक्टली ग्राउंड में एम्बेड होने चाहिए। तो ये दो स्टेप्स आप मेक श्योर करें कि ये अच्छे से किए जाएं, तो आपका ये थर्ड एरर का सोर्स एनकाउंटर नहीं होगा। हमारा फोर्थ एरर आता है जब हम शीट पे नॉर्थ मार्क कर रहे होते हैं, और इस स्टेप को कई बार लाइटली लिया जाता है और सबको लगता है कि बस शीट पे कहीं भी रैंडमली हम नॉर्थ पॉइंट कर सकते हैं और उसके बाद हम ड्राइंग पे प्रोसीड कर जाएंगे। जबकि हमारा जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है वो इसी उस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे, कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग सर्वे कर रहे होते हैं। और हम जिस भी डायरेक्शन के अलोंग सर्वे करते हैं तो उसका बेंचमार्क हम नॉर्थ से मार्क करते हैं। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप ड्राइंग पे प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक आपका नॉर्थ सही से मार्क नहीं है। तो जैसा आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारी प्लेन टेबल जिस भी डायरेक्शन को फेस कर रही हो, और मतलब वो एरिया हमने सर्वे करना होता है, और वो एरिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग है जिसका बेंचमार्क हमें नॉर्थ से मार्क करना होगा। और अनटिल एंड अनलेस जब वो नॉर्थ सही से मार्क नहीं है, तो मतलब आपकी जो भी ड्राइंग, आप जो भी सर्वे करोगे, आप उसके बाद उसको ड्रॉ करोगे शीट पे, तो वो सारा बेकार है। क्योंकि जब आपने नॉर्थ ही सही से मार्क नहीं किया तो फिर मतलब बाकी की ड्राइंग का फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा फाइनल एरर जो आता है वो इनकाउंटर हो सकता है कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कोई फॉल्ट है या फिर वो टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनकी वजह से हमारी फिर बेसिकली आगे के सारे प्रोसीजर्स में फिर एरर आने के चांसेस हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स फॉल्टी किसी भी तरीके से हो सकते हैं। या तो हमारी जो प्लेन टेबल का सरफेस है वो रफ़ हो सकता है। तो अगर हमारी प्लेन टेबल का सरफेस रफ़ हुआ तो जब हम ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग करते हुए हमारी शीट मोस्ट डेफिनेटली ख़राब होएगी। तो वो एरर इसलिए इनकाउंटर हुआ क्योंकि हमारा फॉल्टी प्लेन टेबल था। इसी तरीके से हमारे ट्राईपॉड में फ़ॉल्ट हो सकती हैं, हमारे ट्राईपॉड के क्लॉज
ब्लंट हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ग्राउंड में फर्मली प्लेस ना हो, या फिर हमारे ट्राईपॉड की लेग्स टूटी भी हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। और मतलब इस तरीके से बेसिकली जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें अगर फॉल्ट है तो वो आपके आगे के एरर के चांसेस बढ़ा देता है। तो सर्वे शुरू करने से पहले हमेशा मेक श्योर करें कि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं, सही कंडीशन में हैं। और इसके साथ हमारे 5 एरर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या फिर कोई कमेंट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और उसी के साथ वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।